बच्चों को आज स्कूल से आईपैड मिले हैं और बच्चे इस्तेमाल करेंगे इनको स्टडीज़ के लिए। लेकिन बच्चे ऐसे एक्साइटेड हैं कि जैसे इन्होंने कभी आईपैड देखा नहीं है। Because I'm tired of taking paper notes. I think online notes are more efficient. तो ये लो उष्णा, ये आपका है मेरा बेटा। खुद ही उठाओ बेटे, मेरे हाथ में कैमरा है। ये लो, एक उष्णा का है, एक उसैब का। मीरब का। This is written Ushna. अभी आप लोअर ग्रेड्स में हो ना, इसलिए बेटे। This one's yours. This one's yours. I don't think this. Oh. I haven't even opened the actual one. Just the cover. And the Open keyboard. it and show me how is it. Oh, and my name's written on it. Wow. And they wrote it with an O, finally. उष्णा दिखाओ, सेम ही है ना सबके? Did they get sponsored? Bro, I think No. so. No other way than that. मे बी हो भी सकता It है। is, it is. फ्रॉम जी टैब। Yeah. GTAB is the model. Open it. And the plastic. हाँ, इसके साथ पेन भी है, सो यू कैन यूज You इट। have one. Mama, look what she's saying. She has one already. Style one. Mira, this is school property. ये इसका बेटे की पैड है। Wait, mommy, I'm gonna open it. They gave us the online PDF, so we don't need to bring the books. बुक्स ओके। And also for higher grades, you know, note taking. ख्याल से देखो नीचे ना गिरे। So you'll be careful with this one, right? Why is it so complicated, bro? Wait, give me. सेट हो गए? No, I need to open Gmail. Why isn't this turning on? तो बेटे खाना कब खाएंगे आप लोग? तो आते ही बैठ गए। Alright. चेंज करो, फिर मैं खाना दूँ आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये है जी फ्राइडे का दिन और अभी यहाँ पे सभी नहा धो के नमाज की तैयारी करने लगे थे। और फ्राइडे को मैं पहले जो है वो 1-2 बजे तक उठती थी अपनी नींद पूरी करके, लेकिन अभी थोड़ा नींद मतलब जल्दी उठने का एक नुकसान मुझे ये हुआ है कि पहले ऐसा होता था कि फ्राइडे को मैंने अगर 1-2 बजे उठना है तो फिर मुझे मैं हस्बैंड से कहती थी कि उस दिन आप बाहर से खाना लेके आया करें, तो मुझे इस तरीके से रिलैक्सेशन रहती थी। अगर मैं देर से भी उठ रही हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होती थी कि मुझे उठ के खाना बनाना है। तो अभी मैं चूँकि जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर मेरे पास टाइम भी होता है, तो फिर अब हस्बैंड को भी होता है कि अच्छा उठी भी है, इसकी नींद भी पूरी है, तो चलें खाना आज घर पे खा लेते हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हस्बैंड जुमे की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो वापसी पे रास्ते से एक अरेबिक डिश है फहम, वो लेके आते थे, तो हम पूरी फैमिली बैठ के वो एंजॉय करते थे। पहना करें ना, आप एक ही कुर्ता उठाते हैं वहीं बार बार पहनते हैं। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि थर्सडे को बच्चे लेट नाइट कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे जो है वो फिर दोबारा बाहर से कुछ खाना जो है वो अच्छा नहीं लगता। मैं बच्चों से कहती हूँ कि अगर आपको बाहर से कुछ खाना भी है तो फ्राइडे को खाया करें, ताकि उस दिन मैं फिर रिलैक्स होकर उठूँ कि अभी मुझे खाना नहीं बनाना है। तो खैर रात में बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, तो सुबह उठ के भी उन्होंने पिज़्ज़ा खाया। फिलहाल यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ और अपना नाश्ता बना लूँगी। हाफ फ्राई एग मैंने ना इरफान से बनाना सीखा है। मैं पहले ऐसे करती थी कि पूरा ही कुक कर देती थी, तो क्योंकि मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता ना हाफ फ्राई, तो फिर मैं इसी तरीके से उनको कुक करके दे देती थी। वो कहते थे ये कौन सा हाफ फ्राई है। तो अभी मैं जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो एक तरफ करके निकाल लेती हूँ। और ये है कि इरफान जो है वो ऑलिव ऑयल में खाते हैं, वरना मुझे जो है वो देसी घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में मैंने कुछ लेफ़्ट ओवर हलवा था वो रख दिया था, और कुछ चने भी थे, थोड़े से मैंने अपनी प्लेट में रखे और कुछ इरफान की प्लेट में रख दिया। तो इस तरीके से जो है वो मज़े का कॉम्बिनेशन बन गया था नाश्ते का। और इसके अलावा अगर आपके घर में केक बच जाता है तो उसको आप रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं, और फिर अगले 2-3 दिन भर के लोग तो पता नहीं इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना देर के लिए चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। लोग 15 डेज़ के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बट ये आप लोगों की चॉइस है। तो मैंने उसको केक को जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था रैप करके फ्रिज में रख दिया था, तो फिर थोड़ा थोड़ा काट के ना मैं चाय के साथ उसको इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच्चे क्रीम वाले केक या चॉकलेट केक ज़्यादा शौक से खा रहे होते हैं।
तो उन्होंने खाना नहीं था, खाना मैंने ही था, तो इसलिए फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके एंजॉय कर रही हूँ। और बस यहाँ पे हमारे नाश्ते की जो प्लेट है वो तैयार हो गई, इरफान को दे दिया था, तो अब मैं भी उनके साथ बैठ के नाश्ता कर लूँगी और साथ ही हम लोग बनाएंगे नहीं साथ ही हम लोग जो है वो बैठ के शो देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ताबिश का शो हम लोग शौक़ से देखते हैं, कभी कभार कोई अच्छा गेस्ट हो, ज़्यादा फ़नी हो तो हम लोग बैठ के देखते हैं। और वैसे भी ना मैं बाज़-औक़ात फ़नी चीज़ें या जो जिसमें मज़ा होता है ना वो देखना पसंद करती हूँ। इस तरीके से आपका मूड जो है वो प्लेजेंट हो जाता है। अच्छा, मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, वैसे तो सभी जो मेरे चैनल पे हैं जो मुझे बहनों की तरह अज़ीज़ हैं और बहनों की तरह मुझे सजेशंस देती हैं, बहनों की तरह मुझे कमेंट करती हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था। वो कमेंट मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँ, क्योंकि हम लोग ने अक्सर देखा है कि हम लोग अगर मतलब नेगेटिविटी को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं और पॉजिटिविटी को हाईलाइट नहीं करते हैं। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि पॉजिटिव कमेंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करूं, और आप लोगों ने देखा भी है, मैं मेंशन करती हूँ अपने व्लॉग्स में कमेंट्स को। ये लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, इन दोनों को फीवर है, चलो जाओ। करके दिखाओ, कैसे बताओ? मुरब चेकअप नहीं कराने देती है। हाँ ऐसे, यू हैव टू ओपन योर माउथ फुली, ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनकी क्या सजेशन थी और मेरी क्या राय है। वैसे तो वक्त से पहले कोई भी ऐसी बात करना नामुनासिब है, लेकिन ये है कि हम अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। तो क्योंकि फ्यूचर का तो किसी को भी नहीं पता, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है, तो खैर वो सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होता है। बीच में इंटरप्शन ज़रूर आएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ साग की रेसिपी शेयर करनी है। फाइनली आपको मेरे चैनल पर कोई सब्ज़ी की रेसिपी देखने को मिलेगी, तो साथ में आप वो भी देखेंगे और फिर हम लोग इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। मैंने अपने पिछले व्लॉग में कुछ पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात की थी, तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया हुआ था कि वाकई पाकिस्तान के हालात को देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और वो ये सजेस्ट कर रही थी कि आप लोग भी जो है वो कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि शायद मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि फ्यूचर में हो सकता है बच्चों को पाकिस्तान शिफ्ट किया जाए, तो उनके जहन में ये बात थी, तो इसलिए उन्होंने ये सजेशन दी है। बहुत तकलीफ़ होती है ये सुन के और देख के कि वहाँ पे हमारे लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है, और जो लोग बाहर रहते हैं उनका अपने मुल्क में जाना मुश्किल हो रहा है। इस तरह के हालात बना दिए गए हैं कि सर्वाइवल ही मुश्किल हो रहा है। तो हालांकि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, लेकिन हमारा टैलेंट वहाँ पे ज़ाया हो चुका है, उन्हें मौके नहीं मिलते, और जिनको मौके मिलते हैं, और बहुत सारे लोग अभी पाकिस्तान से आप सबको पता ही है कि बाहर के मुल्क में शिफ्ट हुए हैं। तो बाहर के मुल्क में शिफ्ट होना आसान नहीं होता है, वो भी एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। हमें जो बाहर की लाइफ है वो फैसिनेट ज़रूर कर रही होती है, लेकिन ये है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं ये वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। बहुत कुछ वो अपने मुल्क में भी सेक्रीफाइस करके निकले होते हैं, और जब नए मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हाँ, एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है उनकी स्ट्रगल, उसके बाद उनके बच्चों का जो है वो फ्यूचर बन जाता है। और एक मरतबा जब आप वहाँ पे सेट हो जाते हैं तो फिर वापस आपका अपने मुल्क में लौट के आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि जो बच्चे बाहर के मुल्कों में पैदा होते हैं या जिनका बाहर के मुल्कों में ब्रॉटअप होता है, तो वो फिर पाकिस्तान में उनका जो सेटलमेंट है वो नहीं हो पाता है, उनका ना तो वहाँ दिल लगता है, और अगर पहले तो वो आते नहीं हैं, आएंगे भी तो कुछ दिन रहेंगे और वो भी उनके लिए मुश्किल होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी हकीकत है और हम इस चीज़ को जानते भी हैं, क्योंकि मेरी अपनी सिस्टर के बच्चे हैं, वो लोग पाकिस्तान नहीं आना चाहते, अगर आते भी हैं ना तो कुछ दिन तो वो भी उनके बड़ी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं। अकेले बच्चों को शिफ्ट करना भी बड़ा मुश्किल है बाहर के मुल्क में, और पीछे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे वहीं रह जाते हैं, तो ये चीज़ भी एक तकलीफ़ देती है। अगर एक साथ शिफ्ट होते हैं तो फिर पीछे से अपने मुल्क की याद और अपनों की याद आपको सताती रहती है। क्या कहा डॉक्टर ने? मुरब को ना, हाँ रात से ऐसे ही था। और मीरब का 37 और हुरब का 39। ओहो, तो एंटीबायोटिक दी है। अच्छा, फिर नहीं लगाया? अच्छा, एकदम से ज़्यादा। हाँ मेरा बच्चा हुरब ना हाई फीवर कैसे हो गया मेरे बेबी को? तो हाई फीवर क्यों हो गया?
तो चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे खाना बना लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं चिकन जो है वो पका लूँगी। मैंने यहाँ पे एक प्याज ली थी, चॉप कर लिया था, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है। 2 टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। चिकन ऐड कर दूँगी और इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी, धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, गरम मसाला पाउडर, ये तमाम मसाले शामिल करके इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के कुक कर लेंगे। और इसको आपने ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि हमने मज़ीद इसमें साग भी ऐड करना है और थोड़ा बहुत पानी भी शामिल करेंगे, तो इस तरीके से आपकी चिकन जो है वो ज़्यादा गल जाएगी। तो इसलिए आपने पहले इसको ज़्यादा जो है नहीं गलाना, क्योंकि साग भी अपना पानी छोड़ता है, तो इस तरीके से जो है वो फिर मज़ीद आपका चिकन जो है वो ख़राब हो सकता है। आप इस साग को मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, जैसे चाहे इसको बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। साथ ही साथ मैंने बच्चों के लिए पास्ता बनने के लिए रख दिया था क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब चल रही है, तो उन्होंने रोटी सालन तो खाना नहीं था, और मैंने भी वैसे जो है वो साग का लंबा काम शुरू कर दिया था। और बस यहाँ पे अभी हुरब की जो है वो स्पंजिंग चल रही है क्योंकि इसको हाई फीवर चल रहा था, और वैसे भी वेदर चेंज है, और दूसरा ये है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो एक दूसरे से जो है वो कैच करते हैं, ये वायरल वगैरह हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अभी इसने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो इसका फीवर जो है वो नहीं उतर रहा था। फिर रात को हम इसको दोबारा इमरजेंसी लेके गए थे। एक बच्चा बीमार हो तो साथ में दूसरा बच्चा भी इफेक्ट हो जाता है, तो मीरब को भी हाई फीवर आए, और मीरब को तो कुछ भी ना हो, उसको थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो उसका वेट और ही गिर जाता है। पहले वो इतनी कमज़ोर है तो उसकी मुझे ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है। मैंने चिकन को पानी डाल के 5 से 7 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था, तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी। फिर उसके बाद हम इसमें साग शामिल कर देंगे और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। आपने पानी जो है वो थोड़ा सा ही ऐड करना है क्योंकि मेरे ख्याल में ये वाला साग जो है वो पानी छोड़ता है, तो आपने पानी थोड़ा सा शामिल करके फिर इसको जो है वो मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना। जब साग गल जाए तो फिर आपका जो है वो खाना तैयार है। साथ में मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं, तो बस अभी मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। बैक टू द टॉपिक, अच्छी एजुकेशन हर बच्चे का हक है। अगर तो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं तो उन्हें ज़रूर मौका देना चाहिए, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं कि हमें अपने बच्चों को ज़रूर उनमें लेकर जाना चाहिए। बाकी ये है कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या बेहतर है। हमें बच्चों के लिए हर लम्हा जो है वो बेहतरी की दुआ ही करनी चाहिए। What is this? You asked for the whole thing. It's a basket. मैंने अनियन बैग लाने को कहा था। Okay, ये bag. Yeah, bag. तो आप ये पूरा क्यों उठा के ले आए? This whole thing. उससे तंग करने के तरीके, वरना ये बात नहीं कि आपको समझ नहीं आई। पूरी बास्केट उठा के ले आया ये। थैंक यू सो मच महवेश अपना कंसर्न शो करने के लिए और मुझे सिंसियर सजेशन देने के लिए। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को इस दुनिया और आखिरत का कामयाब इंसान बनाए, आमीन। और बस खाना यहाँ पे बन चुका था, उसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, और आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।